जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरणा इसमें आपका स्वागत है। आज की क्लास विश्व धरोहर संबंधित है। एक नई धरोहर, कुछ चीज़ें नई हुई हैं विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो एक भारत का एक स्थल शामिल हुआ है और इसमें कुछ नई चीज़ें हुई हैं, तो उसके बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये पहला मौका है कि जब जुलाई में 21 से 31 जुलाई के बीच पहली बार यूनेस्को के विश्व विरासत का सम्मेलन भारत में दिल्ली में हुआ और स्थान था भारत मंडपम, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली का भारत मंडपम, नई दिल्ली पहला मौका है, ये पहली बार हुआ है। और ये 46वां सम्मेलन था। कौन सा था ये? 46वां सम्मेलन था, विश्व धरोहर सम्मेलन, 46वां यूनेस्को का विश्व विरासत सम्मेलन। इसमें कुछ चीज़ें जो नई हुई हैं, पहली बात तो ये कि पहली बार भारत में हुआ है। दूसरा, इसमें आंद्रे अजोले जो यूनेस्को की महानिदेशक हैं, यूनेस्को की महानिदेशक हैं, कौन है? आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया 21 जुलाई को दिल्ली में। और इसकी इन्होंने जो इस थीम दिया, इसमें विकास भी विरासत भी, और $1 मिलियन का अनुदान दिया है यूनेस्को को विश्व विरासत धरोहर या विश्व धरोहर की सुरक्षा के लिए। $1 मिलियन का अनुदान भी दिया, $1 मिलियन। और भारत का एक स्थान इसमें शामिल हुआ है जो 43वां सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल हुआ है, मोइदम्स ने लास्ट में लिखा हुआ, 2024 में शामिल हुआ, एक क्रम से लिखे हुए हैं। तो मोइदम्स शामिल हुआ है। ये असम में अहोम राजाओं के दफन की टीला प्रणाली है, वो है मोइदम्स। 13वीं शताब्दी में चीन का एक राजकुमार जो आके यहीं बस गया था और उसने एक परंपरा के रूप में इसको, वहीं की एक परंपरा थी, वो परंपरा के रूप में इसको विरासत के रूप में रखा गया है। तो इसी को शामिल किया गया, मोइदम्स 2024 में, जो इस सम्मेलन में शामिल हुआ है। इसके अलावा अब भारत में जो स्थल हैं कुल हो गए हैं 43। कितने हो गए हैं? 43 स्थल हो गए हैं, जिसमें 35 हो गए हैं हमारे सांस्कृतिक स्थल, 7 हो गए हैं ये प्राकृतिक स्थल, और एक है मिश्रित स्थल। इतने स्थल हो गए हैं। और इनके नाम अगर देखना चाहें तो हम एक एक करके बता दे रहे हैं। इससे सांस्कृतिक स्थल के रूप में आगरा का किला 83 में शामिल हुआ, ये लिखा हुआ। अजंता की गुफाएं 83 में, एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में, ताजमहल 1983 में, ये 4 जो है 1983 में शामिल हुई। उसके बाद महाबलीपुरम, ये सब जानते हैं। आगरा कहाँ? यूपी में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, ताजमहल यूपी में है। महाबलीपुरम कि ये तमिलनाडु में 1984 में। सूर्य मंदिर कोडार के उड़ीसा में 84 में। गोवा के चर्च गोवा में 1986 में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी 1986 में यूपी में, आगरा के पास है। हम्पी कर्नाटक में 1986 में शामिल हुआ। खजुराहो भी, इसके कई पूरा एक ग्रुप है खजुराहो में मंदिरों का, ये भी शामिल हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा गुफाएँ महाराष्ट्र में 1987 में शामिल हुई हैं। चोल मंदिर का पूरा समूह जो है को 87 में शामिल हुआ, 1987 को 2004 में शामिल हुआ, ये तमिलनाडु में है। पटक्कल के स्मारक 1987 में शामिल हुए। सांची का स्तूप एमपी में 1989 में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में 93 में शामिल हुआ। पर्वतीय रेल, जैसे पर्वतीय रेल में सारी रेल हैं, जैसे कालका शिमला है, नीलगिरी रेलवे है, दार्जिलिंग रेलवे है, तीनों पर्वतीय रेल को शामिल कर लिया गया है 1999 में, 2005 में और 2008 में। इसके अलावा महाबोधि मंदिर बिहार में 2002 में शामिल हुआ। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल हुई हैं। फिर चंपानेर पावागढ़ दुर्ग है 2004 में, गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में। जंतर मंतर जयपुर 2010 में। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में शामिल हुआ। कई कुंभलगढ़, पावागढ़, जितने भी पहाड़ी किले हैं अच्छे बने हुए, वो राजस्थान के पहाड़ी किलों के रूप में 2013 में शामिल हुए यूनेस्को की विरासत में। रानी की बाव 2014 में शामिल हुई। नालंदा का जो विश्वविद्यालय था प्राचीन, इसकी पूरी जो इसके स्मारक मिले हैं या अवशेष मिले हैं 2016 में। वास्तुशिल्प ला कार्बुजिए द्वारा स्थापित जो वास्तुशिल्प चंडीगढ़ का है, वो 2016 में शामिल हुआ है।
लाल किला जो है ये 2007 में, अहमदाबाद शहर की प्राचीनता के अनुसार उसका वास्तुशिल्प सारी चीज़ें, अहमदाबाद प्राचीन शहर को 2017 में शामिल किया गया। गोथिक कला, महाराष्ट्र की गोथिक कला को 2018 में, जयपुर शहर को शामिल किया गया है, यहाँ की स्ट्रक्चर को 2019 में। धौलावीरा ये गुजरात में है, ये 2021 में। प्राचीन काल में जो हड़प्पा के समय एक बस्ती विकसित थी वो 2021 में। रुद्रेश्वर मंदिर ये 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में। होयसल के मंदिर 2023 में। और मोइदम सभी जो 2024 में शामिल हुआ, ये अहोम राजाओं की दफन पद्धति है, टीला दफन पद्धति, ये शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो हो गए सांस्कृतिक स्थल। अब प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जानते हैं कहाँ है, ये असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। मानस भरतपुर जिले में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी एवं फूलो घाटी उत्तराखंड। पश्चिमी घाट में कई राज्य आते हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो ये सारे राज्य। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है प्राकृतिक स्थल के रूप में है। और एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मिश्रित स्थल है। कंचनजंगा कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। तो इस तरह से कुल 43 स्थल हैं, इसमें 35 जो है 35 मोइदम्स को मिला करके 35 हो गए हैं सांस्कृतिक स्थल, 7 हैं ये प्राकृतिक स्थल और 1 है कंचनजंगा मिश्रित स्थल। अगर विश्व की बात किया तो विश्व में सबसे ज़्यादा धरोहर जिसके शामिल है यूनेस्को में वो है इटली। इटली के बाद इटली और भारत का स्थान जो है वो छठा है। भारत का स्थान 43 मॉन्यूमेंट शामिल है उसमें, छठा है। और इटली के 60 शामिल हैं। इटली के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद जो है और एक चीन है, फिर स्पेन है, फिर भारत छठे नंबर पे है ये स्थलों में। यहाँ से एक क्वेश्चन आया क्योंकि मोइदम्स शामिल है, तो मोइदम्स से पूछा जाना है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाना है। मोइदम्स या कौन सा धरोहर स्थल या किस राज्य में है धरोहर स्थल मोइदम्स, और जो शामिल किया गया है, कितने धरोहर स्थल भारत के यूनेस्को में शामिल हैं, सांस्कृतिक है कि प्राकृतिक है कि मिश्रित है, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। ये चूँकि पहली बार हुआ है तो ये पूछा जा सकता है कि पहला विरासत यूनेस्को का विरासत सम्मेलन पहली बार भारत में कहाँ हुआ है, किस डेट में हुआ है और कहाँ पर हुआ है, ये कई चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चन में, ये आप देख लीजिए। और PCS, ये विशेषकर PCS जो उत्तर प्रदेश PCS 7-8 दिसंबर को होने वाली है, 13 दिसंबर को 70वीं BPSC होने वाली है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप देखते रहिए। और कल ही आपको 6 मंथ करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।